न्यूज पर व्यूज में आज हमारे साथ जो कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है उसकी हुई है आज लिस्टिंग और वो है आरआर काबिल। 1035 रुपए का इश्यू प्राइस था और कंपनी लिस्ट हुई है 1180 पर 14% प्रीमियम के साथ। अभी 1150 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 19 गुना भरा था ये इश्यू। क्यूआईबी कैटेगरी में 52 गुना, एचएनआई कैटेगरी में 13 गुना और रिटेल में 2 गुना ये इश्यू बढ़ता हुआ दिखा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये कंपनी जो लिस्ट हुई है ये T+2 यानी कि इश्यू बंद होते ही 2 दिन में लिस्ट होने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीएफओ राजेश जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बधाई आपको 2 देनी है सर। एक तो आपकी कैपिटल मार्केट में पारी की शुरुआत हुई है, पॉजिटिव शुरुआत हुई है, लिस्टिंग मजबूत हुई है और दूसरा ये कि T+2 में लिस्ट होने वाली देश की आप पहली कंपनी बने। बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। ये बताएं सर, हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि हम इस तरह से कर पाए। जी बिल्कुल, और बड़ा अचीवमेंट है। इतना जल्दी इशू को लिस्ट करवाना कोई छोटी बात नहीं है। ये समझाएं सर कि क्या पहले से सोचा था आपने कि एक फास्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, जल्दी लिस्टिंग होनी चाहिए? कैसे प्लान किया ये T+2? नहीं, हमने पहले तो T+6 के हिसाब से हमारा कैलेंडर बनाया था जी। पर बाद में जब ये इशू सब्सक्राइब हुआ उसके बाद हमने प्लान किया कि अगर हम 2 दिन में कर सकते हैं तो एक रिकॉर्ड भी बनेगा और हमारे लिए भी बहुत खुशी होगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि 2 दिन के अंदर लिस्टिंग करना। लुटली बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है सर। अब ये बताएं, चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा आप गाइडेंस बता सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, क्योंकि इशू को रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला था। 19 गुना इशू भरना, क्यूआईबी में 50 गुना भरना छोटी बात नहीं है। बताएं सर, किस तरह का रेवेन्यू गाइडेंस आपकी कंपनी का है अगले कुछ समय के लिए जो भी आपने बनाया हो, और साथ ही मार्जिन को लेकर किस तरह का गाइडेंस आप देना चाहेंगे? तो अनिल जी, अगर आप देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो जोर रहा है और अभी तक की जो यात्रा रही है कि एक तो हमारे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के कंज्यूमर्स को किस तरह से सेफ और बढ़िया और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट दे पाएँ। तो आगे भी हम इसी दिशा में काम करते हुए ग्रोथ पे भी ध्यान देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे और उसके लिए हमने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू कर दिया है। और लिस्टिंग तो आज एक पड़ाव है, बट हमारी जो ग्रोथ जर्नी है वो आगे इसी तरह जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि नए से नए प्रोडक्ट सेफ प्रोडक्ट देते हुए और भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी में एक बड़ा नाम बने। बिल्कुल ठीक बात है। मार्जिन्स आपके इंडस्ट्री में लोएस्ट हैं सर, लगभग 5.8% जो वित्त वर्ष 2023 के मेरे पास मार्जिन है। वित्त वर्ष 2024 के पहली तिमाही में 7% है। इसकी वजह क्या है? ये क्या लेवल पर आप मेंटेन करेंगे? कहाँ आप कंफर्टेबल हैं? सर, इसमें अगर देखें तो पिछले साल एक हमने जो एफएमईजी का एक बिजनेस का अधिग्रहण किया था, उसके कारण थोड़ा मार्जिन्स पे प्रेशर है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर देखें तो हमारा जो प्लान है कि हम किस मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। एक तो हमारी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, दूसरा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान रहेगा और नए मार्केट्स और नए प्रोडक्ट के साथ और जो एफएमईजी सेक्टर है जिसमें हम अभी बहुत छोटे हैं उसके बेस को बड़ा करते हुए हम हमारा ग्रोथ प्लान कर रहे हैं और इससे मार्जिन भी इम्प्रूव होगा और बिजनेस की साइज भी इम्प्रूव होगी। अच्छा सर, कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी फ्यूचर में? क्या आप कुछ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे या कैपेक्स करने वाले हैं, या कोई आपके ऑलरेडी कैपेक्स चल रहे हैं जो कंप्लीट होने वाले हैं? जरा उसके बारे में अंदाजा दें। तो अनिल जी, हम अगर देखें तो वायर एंड केबल में ऑलरेडी 65 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है। और हमारे अगले 2 साल के अगर ग्रोथ प्लान को देखें तो उसके लिए हमने एक कॉपेक्स प्लान बनाया हुआ है जिसमें हम वागोड़िया जहाँ हमारा बेस है बड़ौदा में, वहाँ एक बहुत बड़े एक्सपेंशन से आ रहे हैं। सिलवासा में एक एक्सपेंशन आ रहे हैं। एक वायर एंड केबल में बड़ा एक्सपेंशन आएगा, करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उससे हम अगले 3-4 साल की ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। ओके, तो कुछ नए कैपेक्स प्लान भी आपके लिए आ रहे हैं। आपने B2C पर यानी जो फोकस किया कंज्यूमर्स की तरफ डायरेक्टली आपने सेल्स करने का, जाहिर सी बात है वो मार्केट मार्जिन ज़्यादा देता है, लेकिन साथ में आपके लिए एडवर्टाइजिंग के खर्चे वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो दोनों के बीच में किस तरह का आपका तालमेल है और आगे एड एक्सपेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं? तो सर, अगर देखें पहले जो हमारा खर्चा हुआ ये इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा होता है और रीज़न ये था कि हमने जो इलेक्ट्रिशियन जो हैं, जो इसमें सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिशियंस हैं, उसका एक बड़ा नेटवर्क है। तो ये जब बेस बन गया है तो आगे भी हमारे एडवर्टाइजिंग के खर्चे रहेंगे, बट एज ए परसेंटेज ये कम होता जाएगा क्योंकि रेवेन्यू जब बढ़ेगा
तो हमारा हमेशा फोकस रहेगा कि हम किस तरह से कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंच पाएँ। B2C का शेयर भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री B2B का भी बढ़ेगा, नए मार्केट्स, नए प्रोडक्ट, इस तरह से हमारा जो बिजनेस एक्सपांड होगा तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चे होंगे बट एज ए परसेंटेज इट विल कम डाउन। ओके, बिल्कुल बढ़िया सर। राजेश जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय आपने दिया। लिस्टिंग के दिन आज बड़ा दिन है आपके लिए, एक बार फिर से हमारी तरफ से बधाई स्वीकार करें और उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट में आपकी ये इनिंग की जो आज से शुरुआत हुई है दमदार रहेगी आपके और आपके निवेशकों के लिए वेल्थ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।